हेलो गाइस, वेलकम है नेहा भक्ति चैनल में। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं दोस्तों। अगर उसमें कोई गलतियां हों तो प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि क्या है कि पढ़ने में थोड़ी बहुत हो जाता है ऊपर नीचे। और 30 हम बता दें आपको जानकारी के लिए कि 30 तारीख को संतान सप्तमी है और उस दिन महालक्ष्मी भी है। चलिए आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं कथा आरंभ करती हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक कलेश दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हों। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक मास लोमश ऋषि मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर में गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमश ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री चंद्रमुखी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान प्राप्त हुई। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण व्रत का इस व्रत को सविचार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम चंद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपमान स्त्री थी। रानी वह ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि विधि से किया है। यह सुन रानी वह ब्राह्मणी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प करके घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु चंद्रमुखी राजपद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। इनका तीसरा जन्म हुआ मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या का रूप जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा।
देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति कुशल स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव जी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वह अब भी बना रहा। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने गूंगा, बहरा व बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ तथा वह भी 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत ही दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग में भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उसे ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वश उन ब्राह्मणों पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी न मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उसे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया है, परंतु उनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह। मैं बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन तुम सरयू नदी में स्नान करने गए तो वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत कर शिव पूजन करके देख तुमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया। मैं तो उस व्रत को करती रही, किंतु तुम तो राजपद के कारण सब भूल गईं, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव की कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवान का स्मरण को इस जन्म में भी न भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गईं। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है इसका एकमात्र यही कारण है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पद पर आकर्षित हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने ही मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कह कर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने यह व्रत किया, जिसके फल स्वरूप मेरा जन्म हुआ।
यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियां कल्याणकारी हैं, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी करावें। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त होता है। हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा और अब बताइएगा मेरी संतान सप्तमी की कथा आपको कैसी लगी। संतान सप्तमी का व्रत अभी आने वाला है। अगर जिससे कथा नहीं आती है तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं कथा पहुंचा रही हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सभी को राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।